अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शब कदर के बारे में कुछ मोटी और अहम बात बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही दरख्वास्त है कि अगर आप वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे तो फिर ये बात आप तक कैसे पहुंचाई जा सकेगी। हो सकता है आपको इसकी जानकारी ना हो, आज आपको जानकारी हो जाएगी। तो मैं शुरू करता हूं मेरे दोस्तों। पहली बात ये बतानी है कि इस रात की जो कीमत है, जो फजीलत है, वो दूसरी रातों के मुकाबले में नहीं, जो रात हम लोग गुजार रहे हैं रोज़, उसके मुकाबले में 1000 रात से ज़्यादा बेहतर है। 1000 रात से ज़्यादा बेहतर है एक रात आज की। जो जागेगा, जाग कर इबादत करेगा, नफली नमाजों का एहतमाम करेगा, तिलावत करेगा, तस्बीहात की पाबंदी करेगा, अपने अल्लाह के सामने रोए धोएगा, तो ये रात कैसी है? 1000 रातों से बेहतर है। बल्कि 1000 रातों से बेहतर में भी सस्पेंड है। हो सकता है कि लाखों रात से बेहतर, इसलिए कि क्लियर नहीं बताया गया, बस ये बताया गया एक मिसाल के लिए कि 1000 रातों से बेहतर है। कितनी बेहतर हो सकती है? लाखों हो सकती है, करोड़ों हो सकती है, ये अल्लाह को इसका इल्म है। और दूसरी बात ये बतानी है मेरे दोस्तों, इस रात में इबादत जो है लोगों को जमा करके नहीं की जाती, एक भीड़ बनाकर नहीं की जाती, बल्कि यकसुई और तन्हाई में की जाती है, जो अल्लाह के रसूल से साबित है। शब कदर में कभी भीड़ जमा करके इबादत अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। और तीसरी बात यह है मेरे दोस्तों, इसमें जो है 4 लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। चाहे वो नाक रगड़ रगड़ कर इबादत करे, पूरी रात नफिल पढ़े, पूरी रात तिलावत करे, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? पहला शख्स वो है जो शराब का आदी हो, दूसरा शख्स वो है जो माँ बाप की नाफरमानी करता हो, इतनी कीमती दौलत जिसकी वो नाकदरी करता हो, जिसका वो एहतराम ना करता हो, और तीसरा मेरे दोस्तों हसद रखने वाला, यानी किसी की तरक्की को देखकर, किसी की कामयाबी को देखकर हसद रखने वाला, जलन रखने वाला। और चौथा मेरे दोस्तों कता ताल्लुक करने वाला, यानी रिश्तेदारियों में तोड़ करने वाला, झगड़े करने वाला, लड़ाई करने वाला, और लड़ने झगड़ने के बाद माफ़ी ना मांगने वाला, अपने पे अड़े रहने वाला, यानी तकब्बुर रखने वाला, सलाम में पहल न रखने वाला। अगर किसी से किसी का तोड़ है तो उसमें जोड़ न पैदा करने वाला, बल्कि ये चाहने वाला कि इनमें तोड़ ही रहे। और अगर उसका किसी से तोड़ है तो उस पर अड़ने वाला कि मुझे कोई परवाह नहीं आपको सलाम करने की, ना आपसे मिलने की, और इस तरीके से इसकी कोशिश में लगा भी रहता हो। मेरे दोस्तों इसको कहते हैं कता ताल्लुक रखने वाला, कता ताल्लुक करने वाला, यानी आपस में दूरी रखने वाला। तो ये चंद चीज़ें, चंद मसाइल मोटे मोटे जो मैं आपके सामने रखा हूँ मेरे दोस्तों, इस पर आपको अमल करना है और दूसरों तक पहुंचाने की पूरी ताकत लगाना है। कैसे पहुंचेगी? चल चल कर भी पहुंचाया जाएगा, शेयर करने से भी पहुंचेगी। अब इस चैनल पे हम लोग नए हैं, आपके सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं है मेरे दोस्तों, इसलिए कि आप समझदार हैं, बहुत मोटी मोटी बात लोग नहीं जानते। भीड़ जमा करने का एक बड़ा नुकसान ये है कि चंद नौजवान एक जगह जमा होकर एक दूसरे की गिबत करते हैं, टिकटॉक देखते हैं और फ्री फायर खेलते हैं, और कुछ ऐसी गुनाह भी वो कर जाते हैं जब एक जगह जमा होते हैं कि सारे लोग मस्जिद में तो होते नहीं। तो इसलिए जो यकसुई और तन्हाई का हुक्म है कि जब यकसुई और तन्हाई में रहेंगे तो भीड़ रहेगी नहीं, जब भीड़ रहेगी नहीं तो गुनाह की तरफ हम जा नहीं सकते। यानी 4 6 8 10 का जब मजमा नहीं होगा तो उसमें खुराफात का चांस नहीं होगा। अकेले हैं और वो घर वालों को इसलिए घर में इबादत करना है कि इससे घर वालों का एक बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे भाई नमाज नहीं पढ़ रहा, बहन नमाज नहीं पढ़ रही, बीवी नमाज नहीं पढ़ रही, तिलावत नहीं कर रही, तो वो सारा अमल जब घर में हम करेंगे, जब वो देखेंगे तो उनको भी इस बात का एहसास पैदा होगा कि एक मुसलमान ये है और एक मुसलमान मैं हूँ। इसलिए घर में भी जानबूझकर इबादत की जाए और अपने घर को नूरानी बनाया जाए। मेरे दोस्तों बहुत बड़ी तादाद में शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम।